हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षा मित्रों को मिले प्रशिक्षित वेतनमान, महाविद्यालयों को 2.5 साल बाद मिले स्थायी प्राचार्य, बेसिक स्कूलों की शिक्षिकाएं मनाएंगी रानी की जयंती, यूपीटेट 2021 सहित ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, बीएसए ने लापरवाह शिक्षक को किया सस्पेंड, परिषदीय बच्चे पहुंचे स्कूल पर सभी गुरुजी मिले नदारद, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर प्रधानाध्यापक निलंबित, समय से पहले की छुट्टी, 11 शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रतिकूल प्रविष्टि, केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले 31% डीए के साथ एरियर भी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। शिक्षा मित्रों को मिले प्रशिक्षित वेतनमान, ज्ञानपुर अपग्रेड पैरा टीचर शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन भिजवाकर शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित वेतनमान देने की मांग की। एसोसिएशन के कानूनी सलाहकार महेश उपाध्याय ने कहा कि 2012-13 में 2 वर्षीय दूरस्थ बीटीसी का, लेकिन इस पर प्रदेश सरकार ध्यान प्रशिक्षण एनसीटी एमएचआरडी की देखरेख में एससीईआरटी ने कराया था। उस समय 1.37 लाख शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। विधिक कार्रवाई पर पुनः उच्च न्यायालय ने 2018 में शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित वेतनमान 38,878 रुपये देने का निर्देश दिया, लेकिन इस पर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। इसी क्रम में भाजपा नेता डॉक्टर राकेश कुमार दुबे ने अधूरा जिला अस्पताल को पूरा कराने, केएनपीजी कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने, ज्ञानपुर नगर पंचायत को नगर पालिका घोषित करने, रामपुर डेंगुरपुर गंगा घाट पर पक्का पुल बनवाने, कोइरौना को तहसील जिले में रोडवेज सुविधा, महाविद्यालयों को 2.5 साल बाद मिले स्थायी प्राचार्य, उच्च शिक्षा निदेशालय ने 284 चयनितों को जारी किए नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों को 2.5 साल बाद स्थायी प्राचार्य मिले हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्राचार्य पद पर चयनित 290 अभ्यर्थियों में से 284 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। वहीं अधूरे विकल्प भरने पर 6 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित नहीं किए गए हैं। इन अभ्यर्थियों को विकल्प भरने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने 28 फरवरी 2019 को विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन के तहत प्राचार्य पद पर भर्ती के लिए आयोग ने पहली बार लिखित परीक्षा का आयोजन किया था और लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेने के बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया था। इससे पूर्व सीधे इंटरव्यू के आधार पर प्राचार्य पद पर चयन किया जाता था। चयनितों की काउंसलिंग एनआईसी लखनऊ ने 22 अक्टूबर को कराई और इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी किए। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज की ओर से अशासकीय महाविद्यालयों सचिव, प्राधिकृत नियंत्रक एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा गया है कि निदेशालय की ओर से संबंधित महाविद्यालय की ईमेल आईडी पर चयनित प्राचार्य की नियुक्ति से संबंधित संस्तुत पत्र, आवेदन पत्र एवं प्रमाणन पत्र प्रेषित कर दिया गया है। चयनितों को कार्यभार ग्रहण करा दिया जाए। हालांकि अभी 284 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। बाकी 6 अभ्यर्थियों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इन्होंने सभी विकल्प नहीं भरे थे, जिस वजह से इन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित नहीं किए गए हैं। इन्हें 6 कॉलेजों का विकल्प भरना होगा, उसके बाद कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। बेसिक स्कूलों की शिक्षिकाएं स्कूलों में मनाएंगी रानी की जयंती, सुनाएंगी गौरव गाथा। झांसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस को लेकर हर वर्ग उत्साहित है। अमर उजाला के साथ मिलकर सभी अपनी रानी की जयंती भव्यता से मनाने की तैयारी में हैं। बेसिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षिकाएं भी इस आयोजन का हिस्सा बन गई हैं। शिक्षिकाओं का कहना है कि रानी ने अपने पराक्रम और बलिदान के जरिए पूरी दुनिया में भारत की नारी शक्ति का मान बढ़ाया है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दीप उन्होंने झांसी की धरती से प्रज्वलित किया था। बच्चे रानी के राष्ट्र प्रेम से प्रेरणा लें, इसके लिए 19 नवंबर को विद्यालयों में वीरांगना का जन्म दिवस मनाया जाएगा और बच्चों को उनकी गौरव गाथा सुनाई जाएगी। इसके अलावा घर में भी दीप जलाकर रानी के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाएगी। देश की नारी शक्ति की पहली पहचान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई है। उनका जन्मदिन सभी शिक्षिकाएं विद्यालय व अपने घरों में भव्यता के साथ मनाएंगी। प्रतिमा कुशवाहा अध्यक्ष महिला शिक्षक संघ, विद्यालयों में बच्चों को रानी की गौरव गाथा बताई जाएगी ताकि वह भी उनसे राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लें। इसके अलावा जन्मोत्सव पर घर घर में दीप जलाए जाएंगे। संगीता सिंह उपाध्यक्ष महिला शिक्षक संघ, रानी लक्ष्मीबाई देश की नारी शक्ति की प्रेरणा का पुंज है। उनका जन्मदिन महिलाओं के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है। रानी का जन्मोत्सव स्कूल व घर में धूमधाम से मनाया जाएगा। सुधा वर्मा शिक्षिका, झांसी की पहली पहचान रानी लक्ष्मीबाई से ही है। आज भी रानी के प्रति झांसी के हर वर्ग में अगाध श्रद्धा है। उनका जन्मदिन स्कूल में बच्चों के साथ केक काटकर मनाया जाएगा। प्रीति चौरसिया शिक्षिका, सीमित संसाधनों के बावजूद रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे करके ये साबित कर दिया था कि हौसले से भी कुछ हासिल किया जा सकता है। जन्मदिन पर उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। सुनीता कुशवाहा शिक्षिका, हर झांसी वाले के दिल में रानी बसती है। 19 नवंबर की तारीख झांसी के हर व्यक्ति के लिए खास होती है। स्कूल और घर में रानी की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। सरला मिश्रा शिक्षिका,
यूपी टेट 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने संबंधी प्रेस विज्ञप्ति। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या ये संदीप मिश्रा व 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश में अन्य पारित आदेश दिनांक 22/10/2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्या ये द्वारा एनआईए से दूरस्थ शिक्षाविधि के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके समस्त अभ्यर्थियों को गतिमान उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में सम्मिलित किए जाने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की गई है कि सम्मिलित होने वाले उक्त अभ्यर्थियों का परीक्षाफल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 22/10/2021 के विरुद्ध विभाग द्वारा योजित की जाने वाली विशेष अपील में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा। शासनादेश दिनांक 25/10/2021 द्वारा प्राप्त अनुमति के क्रम में गतिमान उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में 1 दिन की वृद्धि करते हुए एनआईओएस से डीएलएड ओडीएल मोड प्रशिक्षणधारी समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 4/10/2021 के क्रम में वेबसाइट पर आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत एनआईओएस डीएलएड ओडीएल मोड प्रशिक्षण योग्यता का चयन कर ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन हेतु संशोधित समय सारणी निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2021। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2021। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 28/10/2021। ऑनलाइन आवेदन की उक्त निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत एवं ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार एवं विचारणीय नहीं होंगे। पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 4/10/2021 में दिए गए शेष दिशा निर्देश एवं शर्तें यथावत रहेंगी। संजय कुमार उपाध्याय, सचिव। बीएसए ने लापरवाह शिक्षक को किया सस्पेंड, लगे आरोप। रायबरेली बिना सूचना के अनुपस्थित रहने, विद्यालय देर से आने और हस्ताक्षर करके चले जाने के आरोप में सरेनी विकास क्षेत्र के एक सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। इस शिक्षक के खिलाफ शिकायत मिली थी और बीईओ के निरीक्षण में भी वह गैर हाजिर मिले थे। शिकायतों और बीईओ की आख्या को देखते हुए बीएससी सुबेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बीएसए ने बताया कि सरेनी विकास क्षेत्र के बरवलियापुर में तैनात सहायक अध्यापक के खिलाफ शिकायत मिली थी। आरोप लगाया गया था कि शिक्षक देर से विद्यालय आते हैं और हस्ताक्षर करके चले जाते हैं। सरेनी के खंड शिक्षा अधिकारी ने भी 20 अक्टूबर को अवगत कराया कि उन्होंने 8 अक्टूबर को कंपोजिट विद्यालय बरवलिया का आकस्मिक निरीक्षण किया तो सहायक अध्यापक सलीम बिना किसी आवेदन के 6 अक्टूबर से अनुपस्थित मिले। बच्चों ने बताया कि गुरुजी देर से आते हैं और आने पर भी नहीं पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि शिकायतों और बीईओ के निरीक्षण आंखें से पता चलता है कि सहायक अध्यापक अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। इसलिए शिक्षक सलीम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सरेनी से संबद्ध कर दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी डलमाऊ को जांच अधिकारी नामित करते हुए निर्देश दिए गए कि जांच करके 15 दिन के भीतर आख्या उपलब्ध। परिषदीय बच्चे पहुंचे स्कूल पर सभी गुरुजी मिले नदारत, लटका मिला ताला। 10 बजे तक स्कूल नहीं पहुंच रहे शिक्षक, रुका सभी का वेतन। चंदौली विकासखंड के चकरघट्टा थाना क्षेत्र के प्राइमरी और मिडिल स्कूल परसिया में सोमवार को सुबह 8 बजे बच्चे पहुंचे, लेकिन स्कूल का ताला लटका मिला। 2 घंटे इंतजार करने के बाद जहां कुछ बच्चे घर लौट गए और जो बच्चे रुक गए वह इंतजार करते नजर आए। 10 बजे तक विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं पहुंचे। बच्चों का कहना था कि गुरुजी लोग अक्सर लेट आते हैं, लेकिन हम इंतजार कर लेते हैं। सूचना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बीएसए ने 2 हेडमास्टरों समेत 9 अध्यापकों का 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया है और 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर प्रधानाध्यापक निलंबित, लगाया आरोप। बांदा राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर बीएसए ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया। प्रधानाध्यापक पर आरोप है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को झंडा फहराने के बाद उसे सम्मानपूर्वक उतारा नहीं गया। 2 दिन तक तिरंगा फहराता रहा। एबीएससी की रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने कार्रवाई की है। विकासखंड बड़ोखर खुर्द के प्राथमिक विद्यालय मुसलमानों का पुरवा में प्रधानाध्यापक जसवंत सिंह ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, लेकिन उसे उतारा नहीं और वह 2 दिन तक लहराता रहा। ग्रामीणों की शिकायत पर एबीसी ने जांच की। शिकायत सही मिलने पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बीएसए को भेज दी। बीएसए रामपाल सिंह ने एबीसी की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में प्रधानाध्यापक बीआरसी बड़ोखर खुर्द में संबद्ध रहेंगे। इस प्रकरण की संयुक्त जांच खंड शिक्षा अधिकारी जसपुरा व महुआ को सौंपी है। एबीएसए अनुराग मिश्रा का कहना है कि शिक्षक ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ लापरवाही बरती और उसे फहराने के बाद उतारा नहीं। बीएसए राज्यपाल का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। बागपत सरकारी स्कूलों में भले ही बेहतर शिक्षा देने का दावा किया जाता हो, परंतु शिक्षक शिक्षिकाएं सुधरने को तैयार नहीं हुए। स्कूलों में समय पर नहीं पहुंचते, वहीं समय से पहले ही छुट्टी करके घर चले जाते हैं। बीएसए के छापे में इसकी पोल खुली। इस तरह के लापरवाह शिक्षकों को बीएसए ने प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। उनकी रिपोर्ट सीडीओ और डीएम को भेजी है। बीएसए राघवेंद्र सिंह बागपत के प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में बीती 21 अक्टूबर की दोपहर 2:52 पहुंच गए। उस वक्त बच्चों की छुट्टी की जा चुकी थी और सभी कक्षों के ताले लगा दिए गए थे। शिक्षिकाएं भी घर जाने के लिए विद्यालय से बाहर आ गई। इस तरह निर्धारित समय दोपहर 3:30 बजे से पहले स्कूल बंद कर दिया गया। बीएसए को स्कूल में देख शिक्षिकाओं ने दौड़ लगा दी। इसलिए शिक्षक पुष्पेंद्र, शिक्षिका लता, रीना राज, अर्चना चौधरी, अनिता, पूनम, रश्मि, उषा यादव, मीनू जैसे रीना रानी, अनामिका पांडे, मेनका को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। बीएसए राघवेंद्र सिंह ने कार्रवाई करने की रिपोर्ट सीडीओ और डीएम को भेजी है। दिल्ली निवासी शिक्षिकाओं के कारण अव्यवस्था।
खेकड़ा व बागपत ब्लॉक में अधिकतर शिक्षिकाएं दिल्ली से आती हैं। उनमें से कुछ शिक्षिकाएं स्कूलों में समय पर नहीं पहुंचती हैं, तो वह स्कूल से जल्दी निकल जाती हैं। इस तरह उन शिक्षिकाओं के कारण ही अव्यवस्था फैली हुई है। स्कूल की जल्दी छुट्टी करके जाने वाली शिक्षिकाओं में भी अधिकतर दिल्ली की रहने वाली थीं। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक और तोहफा 31% डीए के साथ मिलेगा एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये दिवाली अच्छी जाने वाली है। ठीक ठाक दिवाली से पहले केंद्रीय कैबिनेट, मोदी कैबिनेट ने कर्मचारी को महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस 3% बढ़ाकर तोहफा दिया। ये महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू किया गया है। इससे पहले 28% की दर से डीए का पैसा मिल रहा था। अब एक और दिवाली गिफ्ट उनके नाम होने वाला है। जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ एरिया भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को 31% डीए के साथ एरिया का भुगतान किया जाएगा। अक्टूबर में आएगा बढ़े हुए डीए और एरियर का पैसा। केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर में बढ़े हुए डीए का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। 31% के हिसाब से उन्हें भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक 31% 1 जुलाई से लागू किया गया है। मतलब केंद्रीय कर्मियों को 1 जुलाई से 31% डीए का पैसा मिलेगा। मतलब 3 महीने के एरियर डीए एरियर अलाउंस का भी पैसा उन्हें दिया जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में 28% की दर से पैसा मिला है। वहीं अब अक्टूबर की सैलरी में 31% डीए के साथ पैसा आएगा और 3 महीने के एरियर का भुगतान होगा। 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक 31% डीए और एरियर के भुगतान से सरकारी खजाने पर 9,488.74 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। जनवरी 2020 में महंगाई भत्ता 4% बढ़ा था। फिर जून 2030 में 3% की बढ़ोतरी हुई और जनवरी 2021 में 4% बढ़ा। हालांकि कोरोना की वजह सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 3 महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को फिर फ्रीज कर दिया था। जुलाई में सरकार ने इसे 28% दर से एक साथ जारी किया था। इसमें 11% का इजाफा किया था। 6,480 रुपये बढ़ी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में 2 बार इजाफा होता है। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसे महंगाई भत्ते के तौर पर अभी 5,040 रुपये मिल रहे हैं। ये रकम मूल वेतन का 28% है। डीए में 3% इजाफे के बाद कर्मचारियों को डीए के तौर पर 5,580 रुपये मिलेंगे। मतलब इसमें 540 रुपये का इजाफा होगा। मूल वेतन बढ़ने से महंगाई भत्ते की कुल रकम में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। सालाना आधार पर देखें तो सैलरी में 6,480 रुपये बढ़ेंगे। साल में दूसरी बार बढ़ाया गया डीए। कोरोना महामारी के चलते साल 2020 मई महीने में महंगाई भत्ते को फ्रीज किया गया था, लेकिन उसके बाद जुलाई 2021 में इसे बहाल कर दिया गया। जुलाई में सरकार ने 11% डीए बढ़ाकर 28% करने को मंजूरी दी थी। इसके बाद फिर जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ते को अक्टूबर में मंजूरी दी गई। इस तरह यह 31% पहुंच गया। हालांकि 18 महीने के डीए एरिया का भुगतान नहीं किया गया और न ही इस पर अब तक कोई अंतिम फैसला हो सका। सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि 18 महीने का एरियर पर कोई विचार नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।